अरविंद एजुकेशन में आपका स्वागत है सभी का। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसमें क्या समझाने जा रहा हूँ। हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2000 ये 12 लिखा है, ये 22 और 23 का क्या समझाने जा रहा हूँ। मॉडल पेपर आपका कराने जा रहा हूँ 22 23 का। ठीक। अब इसमें क्या दिया हुआ है, हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2022 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 के मैं आपको कराने जा रहा हूँ हिंदी का मॉडल पेपर आपका, जो आपको 101% आपका 101% आपका यूपी बोर्ड में फंसेगा। हाई स्कूल वालों के लिए मैं आपको इंटर वालों का भी मॉडल पेपर हिंदी का कराएंगे। मैं आपको ये मॉडल पेपर करा रहा हूँ। ये जो मैं प्रश्न बताऊँगा इसके मॉडल पेपर के, वो आप सभी को तैयार कर लेने हैं। ठीक है। अब तुम कहो कि भाई इसमें सॉल्यूशन नहीं कराते, तो सॉल्यूशन बेटा क्या है, इसमें सॉल्यूशन कराते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सॉल्यूशन बाद को बताऊँगा। इसके पहले ये तो अभी तो आपका टाइम बहुत है कि फरवरी में पेपर होंगे आपके लास्ट में जाकर, इसलिए फरवरी या मार्च में पेपर होंगे आपके। मैं आपको डेट भी क्लियर करा देंगे कब से पेपर है। ठीक है, आपको इसमें करना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये पेपर है। मॉडल पेपर आपको तैयार कर लेना, ये कॉपी में अपनी में दर्शा लेना सभी। ठीक है, इन्हीं को तैयार कर लेना बेटा। अब तुम कहो सर ऐसा नहीं है, तो ऐसा है, अपना पेपर मिला लेना, फिर हमसे कहना, रिजल्ट खुलेगा उस दिन कहना। ठीक है। अब देखिए समय आपका कितना रहेगा, 3 घंटे रहेगा। कितना रहेगा बेटा, 3 घंटे रहेगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार दिए होंगे, क्वेश्चन आपके किस प्रकार दिए होंगे, ये आ जाता है। क्वेश्चन आपके इस प्रकार दिए होंगे। पहला का पढ़ा होगा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। अब बेटा इसमें क्या है, इसमें आपको जो भी 1 2 3 4 है, तो 4 ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनमें से आपको पहचान कर लिखना है कि कौन सा सही है, वही आपको उत्तर पुस्तिका में दर्शाना है। अब बेटा उत्तर पुस्तिका में ये नहीं दर्शाया जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं दर्शाया जाएगा, ये अब OMR सीट पर निर्धारित कर दिया है। 20 नंबर की OMR सीट होगी, उसमें आपको लिखना पड़े, गोला करने पड़ेंगे। जैसे कि OMR सीट में पहले का कौन सा है, दूसरा सही है या तीसरा, जो भी आपका सही है वो आपको क्या करना है। जैसे कि इसमें चौथा सही है, प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, वो तो है बेटा। तो ये चौथा उसमें होगा ऑप्शन, जैसे कि ये चौथा ऑप्शन होगा आपका, तो इसमें गोला पर जहाँ चौथा लिखा हो वहाँ पर ऐसे फिल कर देना, ऐसे करके करना बेटा ध्यान से, नहीं तो आपका गलत हो गया तो हो गया बेटा। खा नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो आपको पता ही है, एक का लिखना है, इसमें सभी का नहीं। ठीक, चिंतामण आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की है। गोदान प्रेमचंद की है। मेरी असफलता हरवंश राय बच्चन की है। ठीक है, आपको ये कर लेने हैं। अब गा देखिए, किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए। तो संस्मरण लेखिका का नाम क्या है, रामविरच बैनीपुरी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की एक रचना का नाम लिखिए, चिंतामण लिख दो या गोदान लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। जयशंकर प्रसाद की ये नहीं कि एक रचना लिख दी, एक ही लिखनी है, परंतु इसमें दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो आपको एक ही रचना का नाम लिखना है, ये नहीं कई रचनाओं का लिख दिया। पूछ रहा 1 2 लिख दे, गलत माना जाएगा बेटा। OMR सीट में 2 नहीं लगा सकते हो। ठीक है, OMR सीट के लिए ये ऑप्शन वाला पेपर अलग आएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो पेपर भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है,
अब देखिए शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। ये शुक्ल युग की आपको समय सीमा बतानी है, कहाँ से कहाँ तक चल रही है। ठीक है। अब देखिए रीतकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं, बिहारी हैं और एक, ठीक, वो भी आपको करने हैं। कामानी तथा लोकायतन यतन महाकाव्यकार का नाम लिखिए। कामानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। माँ और लोकायतन ये भी आपको करना है, एक ही बता रहा हूँ मैं आपको, लोकायतन नहीं बताऊँगा, अपना खुद देखना है उसमें कॉपी में, ज़्यादा टाइम हो रहा है इसलिए। अब देखिए गावाला महादेवी वर्मा की एक रचना का नाम लिखिए। यामा है इनकी, हम बता रहे हैं। ठीक है। अब देखिए अपनी फोकस कीजिए तीसरे पर करो फोकस, तीसरे पर फोकस कीजिए। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित, अबे क्या हो रहा है भाई, प्रॉब्लम है क्या? तीसरे पर फोकस कीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका 6 नंबर पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। मैंने आपका इसका संदर्भ लिखना भी बता दिया है अगली वीडियो में। ठीक है, पीछे वाली वीडियो में देखना, आ जाएगा, खोजना। ठीक, मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा कैसे लिखा जाता है, मैंने आपको सभी बता दिया है, गद्यांश का, पद्यांश का और संस्कृत में भी। तो इसमें क्या दी है? कावाला, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो निकालते जाएं पर भी ही भीतर गड़ा करते रहे। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर पूरा विश्वास हो कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हान लाभ को दूसरा अपना हाल लाभ समझे। मित्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो निम्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। अब आपको क्या करना है? पहले तो आपको लिखना है ये उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, ठीक, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर लेखक ने अच्छे मित्र की क्या विशेषताएं बताई हैं, इसी में मिल जाएगा। ठीक, ईर्षा तूना ये किसकी है? मित्रता नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, जुकाम हो गया। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, ये आचार्य वो रामधारी सिंह दिनकर का, इसी प्रकार करना। कूदो मन भये ना 10-20, ये भी आपको पहचान के करनी है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, ये आपको तैयार कर लेनी है। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय, एक रचना लिखिए। एक ही रचना लिखनी है। जयशंकर प्रसाद का कर सकते हो, राजेंद्र प्रसाद का या भगवत शरण उपाध्याय, आपको याद करना है जयशंकर प्रसाद का। एक रचना लिख लिए। अब ये आपका 5 नंबर का हो गया, 3 नंबर का छोड़ के। ठीक है, इसी प्रकार देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी एक रचना लिखिए। एक ही रचना लिखनी है, ये नहीं 2-3 लिख दो। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास को याद कर लेना, सुमित्रानंद पद, केदारनाथ। महादेवी वर्मा आपका हट गया, ये भी 5 नंबर का आएगा, 3 का है और ये 5 नंबर का आएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए छठा, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसका भी हमने संदर्भ आपको लिखा दिया है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाच केंद्र स्थल अस्ति, ये आपको करना है। अब बेटा समझने वाली बात आ गई नीचे, देखिए या तो आपको ये कर देनी है या तो अथवा में ये वाली है। ठीक, आपको माता गुरुतरा भूमे घात पित्तो चर स्थिता मना शीघ्र तरन बातात चिंता बहुतरी तृणान, या तो ये कर देनी है या तो वो कर देनी है, करनी है। अब देखिए इसमें क्या है बेटा,
मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंटेस्ट किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये प्रश्न पत्र है, इसमें इसे छोड़कर आपको 2 याद कर लेने हैं, कौन से भी आपको याद हो। जैसे बंधन मरण बाप जय बाप पराजय, है ना। उभयत्र समो वीरा वीर बाबो ही वीरता, है ना। एक तो ये हो गया। एक है दूसरा, अब्दो दुर्गामी ना साक्षरो नाच पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चायो जाना सब पंडिता। या तो इनमें से एक कर देना है। ये 2 नंबर आपके हो जाएंगे क्लियर। ये भी आपका 2 नंबर का नहीं, अब 3 का हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये चंद्रशेखर का आशिष चंद्रशेखर आज़ाद, ये आपको करना है, ठीक। मैं अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम होगा बेटा, ये बड़ा है थोड़ा, ठीक। इनमें से 2 का देना है आपको। अब देख लिए, करोड़ रस की परिभाषा लिखिए तथा उसका उदाहरण भी लिखिए, ठीक है। ये तो या होगा या तो वैसे होगा, हर्ष रस की परिभाषा लिखिए। अथवा में माता पिता उत्तरण भय नीके गुरु तृण रहा सोच बड़ जी के। उपर्युक्त पद्यांश में रस का नाम तथा स्थायी भाव लिखना है, ठीक है। उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखनी, छोटा छंद की परिभाषा, ये मैं आपको लिखा देंगे। मेन इंपॉर्टेंट जितने भी आपके व्याकरण से रिलेटिव क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको 25 नंबर का प्रोवाइड करा देंगे, ठीक बेटा। इसमें देखिए, इसमें क्या है बेटा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल का एक एक शब्द बनाइए। 3 के मेल का बनाना है, 3 का करना है, 2 छोड़ देने हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें करना है, एक एक शब्द बनाइए 2 प्रत्ययों के। कितने का? 2 का बेटा, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समझ विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखना है। नीलकमल, है ना, नवरात्रि, बेड़ा पड़ी, ठीक। गा देखिए अपना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। आंसू का है, घी का है, पाहन का है, इन 2 में से किसी का कर देना है। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं 2 के, ठीक, 2 के लिखने हैं। संधि का नाम लिखना है, 2 संधि के नाम लिखने हैं पूरे। इत्यादि हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, तथैव हो जाएगा, परम जीय हो जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखिए। तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखना है इनको। देखिए फिर ये वाला एक धातु लगा कीजिए, एक का करना है, ठीक है। अब आपको करना है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है, 2 का। निम्नलिखित में से विषयों पर एक विषय पर निबंध लिखिए। बेरोजगारी की समस्या या प्रदूषण कारण और निवारण पर, यातायात के नियम और सावधानियां, विज्ञान का चमत्कार, शिक्षा और उपयोगिता। ये मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा बेटा। 12वें क्वेश्चन देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों में से किसी का एक का उत्तर दीजिए। ये आपका 4 नंबर का हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, एटा जिला में चलता है खंड काव्य, कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन 2 क्वेश्चन में से आपको कोई भी कर देना है, एक करना है। कर्ण खंड काव्य के नायक का चरित्र करिए, या तो इनके नायक का चरित्र करना है। कर्ण खंड काव्य के 6ठे सर्ग का सारांश लिखना है, या तो सारांश लिखना है। बने रहिए हमारे अरविंद एजुकेशन में, आपका सभी का स्वागत है। मैं इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपको ये तैयार कर लेने हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक बेटा। तुम्हारा भाई अरविंद कुमार, मोर्चा नहर वाली, ठीक है।